अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं सबके? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो ये थी हमारी सैटरडे की मॉर्निंग, और सैटरडे मॉर्निंग कुछ ऐसा था कि ना हम लोग के घर में सब 6 बजे सुबह उठ गए थे, और मैं ये सोची थी अल्लाह आज तो छुट्टी है, एक दिन थोड़ा सा सो ही जाते सारे के सारे। तो बच्चों के अब्बा भी जाना इतनी जल्दी ना, जैसे रोज़ाना उठते ना, तो ऐसे ही आज ये खुद भी पता नहीं कैसे उठ गए थे। तो खैर ये तो ना फिर सारा सुबह से उठ के बैठे हुए थे, मैं फिर भी थी लेटी हुई थी, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी। और ना सुबह सुबह तो वैसे ही नहीं उठने का दिल चाह रहा होता। तो ये मुझे कह रहे थे नाश्ता बना दो, मुझे भूख लग रही है, मैं सब एक साथ उठेंगे तो फिर बना दूंगी, क्योंकि रुमान नहीं उठा था मेरा, अपने बहाने चल रहे थे। तो खैर मैंने फिर इनको ये बात बोली, मैं चलें आज आप सबके लिए ना नाश्ता बनाए, हम लोग ना आज हम नीचे हैं तो टेबल रेडी होनी चाहिए। तो फिर इन्होंने बोला अच्छा ये बात है, तो चलो मैं ना जाके फिर ना हलवा पूरी ले आता हूँ। जब इनको कोई काम करने का बोल दो ना, ये बाहर से ले आते हैं, मुझे इतनी चिढ़ होती है, भैया आप बना लें घर के अंदर। नहीं तो खैर ये किचन के काम कर लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता हर दफ़ा इतना हमें नाश्ता बना के खिलाएं तो। लेकिन कभी कभी खिला भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल जो है ना, शायद इनका मूड नहीं होता कुछ करने का। तो हमें ले गए थे फिर हलवा पूरी लेने। अच्छा हलवा पूरी लेने का ये था कि अंदर बैठने का मूड मेरा भी नहीं था, क्योंकि मैं बड़ी बुरी हालत में गई थी, जैसी उठी थी ना वैसे ही निकल गई थी गाड़ी में बैठने के लिए। क्योंकि ये मुझे बस पता चल गया था ये हलवा पूरी लेने जा रहे हैं, तो बस मैंने बोला नहीं मैंने जाना है, मैं सो नहीं रही। तो बाहर घूमने के लिए मैं हर वक्त रेडी होती हूँ, गाड़ी में अगर बैठना हो ना तो मैं इनके साथ हर वक्त बस गाड़ी में बोलती हूँ मुझे ना झूले खिलाते हैं। तो मैं बस इसी तरह ना हम लोग गए थे, फिर हलवा पूरी ली थी। हलवा पूरी हमने ऑर्डर कर दी थी पहले से ही, क्योंकि अगर वहाँ पे जाके आप जाओ ना तो फिर बहुत देर लगा देते हैं। और आपको पता है बाहर के ममालिक में ना हलवा पूरी पाकिस्तान जैसी बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे बड़ी अच्छी हलवा पूरी मिल जाती है। स्टिल हलवा पूरी खा के ना वो कहते हैं एक नियत नहीं भरती, लेकिन ये होता है कि आपको ये होता है हलवा पूरी खा ली, लेकिन जो पाकिस्तान वाला टेस्ट होता है ना वो आपका हमेशा पाकिस्तान जाके ही पूरा होता है। मैं आपको सच्ची यकीन बताऊं, ये आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ ना, हम लोग सैटरडे संडे हलवा पूरी खाते हैं एक दिन, और मैं पूरी सुबह जो नाश्ते में जो है ना चिकन पेटीज खाती हूँ चाय के साथ। जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मेरी ना सुबह का नाश्ता होता है चिकन पेटीज चाय के साथ, और जब सैटरडे संडे आता है ना तो किसी एक दिन हम लोग लाजमी ना फिर मेरी बहनें जो है ना वो मंगा लेती हैं हलवा पूरी। तो ये होता है कि फिर ना हम लोग इसी तरीके से। लेकिन जो है ना जब पाकिस्तान जाओ तो एक तो चीज़ें इतनी सारी खाने वाली होती हैं कि ये भी खाना है ये भी खाना है, और ना फिर किसी किसी शॉप पे जाओ ना तो अब थोड़ा सा डाउट होता है कि खाएं कि ना खाएं। लेकिन अभी तो मुझे अब जाके ना बहुत ज़्यादा होगा। और सबसे बड़ी एक बात ये होती है कि जब अब पाकिस्तान हम लोग जाते हैं ना तो होता है कुछ ऐसे कि मेरे बच्चे जो है ना अभी लास्ट टाइम थोड़े से उन्होंने होश में थे अपने, मतलब थोड़े इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें चीज़ें पता थी। पाकिस्तान जाके ना मेजॉरिटी पेरेंट्स की तरह ऐसे होते हैं, खाना नहीं खाते। जो चीज़ आप कह लें कि यहाँ पर खा रहे होते हैं ना वो वहाँ पे वो भी नहीं खाते। अब अम्मी लोग पूछ पूछ के थक जाते हैं भाई बच्चे क्या खाएंगे। तो मैं बोलती हूँ उनको मेरे बच्चों के लिए ना मसूर की दाल बना ले, मैं पराठे बना दूँगी। अब यकीन करें वो मसूर की दाल भी नहीं खाते वहाँ पे। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं बच्चों के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होता है कि बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि खुद ही मैनेज कर लेते हैं, कहीं जाते हैं तो उनको बाहर की चीज़ें पसंद हैं, तो बर्गर शर्गर और इनको ना ये बहुत। लेकिन मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ना बर्गर और बाहर का। इसीलिए हमारे ना मैंने अपने घर में एक रूटीन बनाया हुआ है, वीक में एक दफ़ा हम लोगों ने बस बाहर का खाना खाना है। अदरवाइज़ अगर वीक में अगर हम वर्किंग डेज़ में मैं बच्चों को कुछ दिला देती हूँ तो फिर मैं वीकेंड ना मना कर देती हूँ कि नहीं खाना। ये भी लास्ट टाइम आइसोलेशन के बाद कोई हमने एक एक दो दो दफ़ा खाया है। अदरवाइज़ ना मैं कभी भी वीक में एक डे 1 डे से ज़्यादा जो है ना बाहर का खाना मंगवाती भी नहीं हूँ। कुछ ना मुझे पसंद भी नहीं है बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं पिज़्ज़ा भी इतने शौक़ से नहीं खाती, बर्गर्स वगैरह भी नहीं, तो मुझे इतना पसंद भी नहीं है। मैं बोलती हूँ वही पैसे जो हमने वहाँ ख़र्च किए ना वो घर में हम लोग कुछ बना के ना तो खुद ही पूरी फैमिली खा लेते। तो मेरा ज़्यादातर ये होता है। तो हलवा पूरी हम लोगों ने खाई थी, मैंने ऐसी ही स्टाइल में रख दी थी क्योंकि हमने खानी थी। अब मैं कोई बहुत ज़्यादा ना मेहनत नहीं करती, मुझे ज़्यादा ऐसा होता है मैं बर्तन बचा लूँ अपने तो इसलिए मैंने किसी भी चीज़ ने निकाली नहीं थी, बस मैंने ऐसी ही रख दी थी। एक तो लेट बहुत हो गए थे क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने जाना था मॉल और ना कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी। और ऐसा हुआ था कि ना मैं काफ़ी दिन से ना भी रोमान का स्कूल चेंज हुआ है तो उसको ना हमें एक ना अंदर के लिए जंपर चाहिए था उसके लिए।
तो या तो कोई जंपर या कार्डिगन कुछ ऐसा मिल जाता तो हम लोग ले लेते, लेकिन ना गए थे हम लोग ये चीज़ें लेने, लेकिन उसके हिसाब से कुछ भी ऐसा नहीं मिला। और कुछ है कि ट्रेजेडी उसने ये करी है कि अपनी जैकेट खो दी है। सबसे बड़ा जो उसका मसला है ना कि वो हर चीज़ खो देता है, देखता नहीं है उसने चीज़ कहाँ रखी है। अब मुझे काफ़ी अर्से बाद पता चला, जब वो जैकेट नहीं पहन के जा रहा था ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा हुआ, फिर मैंने पूछा तो पता चला जी जैकेट गुम गई है, इसलिए वो जैकेट नहीं पहन के जा रहा। तो अभी हम लोग यही देखने गए थे कि अगर चलो मॉल में कोई अच्छी रीज़नेबल प्राइस में कोई सस्ती जैकेट मिल गई तो हम इसको वही दिलाएंगे। मैं बिल्कुल भी ना अपने जो रुमान है ना, इसके लिए मैं बिल्कुल भी कोई महंगी चीज़ नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता होता है स्कूल के लिए स्पेशली, क्योंकि आई नो कि जब ये स्कूल जाएगा तो इसको ना बिल्कुल लापरवाह बंदे होते हैं ना, उनकी तरह ये चीज़ें इधर उधर फेंक देता है और फिर इसको होश नहीं होता, इसने घर भी लेकर आनी होती हैं। ये हम फिर स्कूल वालों को ना खुद ही फ़ोन करके कह रहे होते हैं, भाई ये बच्चा ये चीज़ छोड़ गया है तो आप इसके हाथ भिजवा दिएगा। तो ये ऐसा जो है ना बेकदरा सा लड़का है। तो इन चीज़ों में मुझे इसके ऊपर ना ज़रा भी कहते हैं ना ट्रस्ट नहीं है। तो जी हम गए थे प्राइमार्क। मैं कोई बड़ी बड़ी शॉप्स पे नहीं जाती हूँ, ना मुझे शॉपिंग का शौक़ है, ना मैं जाती हूँ। और आपने मेरे इतने अरसे के व्लॉग्स में पहली बार देखा होगा कि मैं कोई किसी ऐसी शॉप में, ऐसे मॉल में आई हूँ। तो मैं कोई 4-5 महीने में एक दफ़ा किसी ऐसे मॉल में जाती हूँ, या कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। नॉर्मली मैं कभी होता ना तो एस्टा वगैरह से जो भी चीज़ चाहिए होती है बच्चों की ख़रीद लेती हूँ, लेकिन प्रॉपरली ऐसे शॉपिंग करने में कभी भी नहीं जाती। एक तो ना पता है क्या मसले मसाइल कुछ ऐसे हुए थे, जब हम लंदन में थे ना तब हम थोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थे, लेकिन जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना तो ग्रेजुअली हमारे फाइनेंशियल हालात ऐसे होते गए कि उस टाइम मुझे एहसास हुआ नहीं हमारे पास ना सेविंग्स होनी चाहिए थी। जबकि मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग यहाँ पर आए थे हमारे पास अच्छी खासी सेविंग्स थी, लेकिन सारी सेविंग्स जिसे कहते हैं ना वो ऐसे गई हैं कि वो बस कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए प्लान किया हुआ होता है वो चीज़ जब खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है तो फिर हम नहीं उसको कंट्रोल करते, ना हम उसको समझ पाते हैं कि क्या हुआ ये हमारे साथ। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ सेविंग्स ग्रेजुअली हमारे पास से ऐसे जाना शुरू हुई, कुछ समझ नहीं आया कि सारे हालात किस तरीके से एकदम से ऐसे आ गए। तो मेरे लाइफ में, हम लोगों की ज़िंदगी में 3 साल ऐसे हैं जो मैं कभी आप लोगों से बाद में डिस्कस करूँगी इस बारे में, कि कह लें कि मैं पहले जब रुमान पैदा हुआ था ना वो 1 साल भी हमारे लिए बहुत हार्ड गुजरा था, क्योंकि उस टाइम पे ना इनकी जॉब का प्रॉब्लम हो गया था, ये जॉबलेस हो गए थे। तो कह लें कि उस टाइम पे मेरे पास रुमान के पैम्पर्स ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। तो मुझे आज भी ना वो दिन याद है कि ये किस तरीके से जाके ना रुमान के पैम्पर्स लेकर आए थे। तो मैं वो वक्त मुझे 1 साल इस तरीके से, फिर खैर इनकी ना उस फ़ौरन ही जॉब वगैरह का हो गया था तो मसला सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन अब जो ये 3 साल आए थे ना, स्टिल इनके पास जॉब थी, ये 2-2 जॉब्स कर रहे थे। और कह लें कि बहुत सारे ना उसके बावजूद कुछ कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हालात आए कि हम लोग ना बस ये सोचते थे। अम्मी को कभी मैंने बताया तो अम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी मेरी। खैर मैं ये मामला, ये बातें मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगी, अभी मेरा मूड भी नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा जो है ना डिप्रेस होने का और किसी को भी डिप्रेस करने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर एक के लिए बेहतर करता है। और उसने जो हमारे लिए सोचा था ना, वो मैं बोलती हूँ शायद बहुत अच्छा सोचा। हमें उसने हर चीज़ दिखानी थी कि ज़िंदगी में ये हालात भी गुज़रते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं और ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो शायद यही एक वजह थी जो हमारे जो है ना हालात की वजह ये बनी। तो यहाँ पर इनको ये जैकेट पसंद आई थी तो मैं इनको कहा था आप ले लें, लेकिन इसमें ना इनका साइज़ नहीं था। और कह लें कि मैं बताऊँ, जब हमारे हालात थोड़े से तरह थे 3 साल, लेकिन मैं आपको एक चीज़ का बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऐसे हुआ था कि कभी भी लाइफ में जितने भी मेरे ऊपर हार्ड टाइम आए हो ना, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि हम लोगों ने एक वक्त का खाना ना खाया हो। मेरे लिए कह लें कि वो ही सबसे बड़ी बात थी। और मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला कभी ऐसा वक्त हम पे ना दिखाया। हमारे साथ 3 बच्चे हैं, हम किस तरीके से इनको खिलाएंगे और किस तरीके से। तो फिर ना बस इन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि तुम इतना घबराती क्यों, जब अल्लाह ताला ने पैदा किया है ना तो वो खिला भी रहा है और इंशाल्लाह आगे भी खिलाएगा और हर चीज़ अपने ना नॉर्मल रूटीन पे दोबारा आ जाएगी। तो कह लें कि ये एक वाहिद मेरा ना उस टाइम पे अल्लाह ताला के पास सहारा थे। और ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। इनका कह लें कि बहुत ज़्यादा ना ये टफ़ टाइम मुझसे ज़्यादा इन्होंने गुजारा है। लेकिन वो कहते हैं ना, औरतें बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हैं, मर्द हिम्मत नहीं हारते हैं।
तो कुछ इनकी भी ये हालत थी। लेकिन एंड ऑफ द डे जब बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ गए थे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ था, हम लोग इतने कोई वर्स नहीं थे, मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम खाना खा रहे थे, अपने सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मतलब बच्चों की आसाइशें कम हो गई थी, हमारी आसाइशें थोड़ी सी कम हो गई थी, तो नो मैटर ये था कि हमारी फैमिली हम सब एक साथ थे। और उस टाइम पे ये काफ़ी जो है ना परेशान हुए थे और बहुत परेशान रहते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ हमारे साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो कहते हैं ना अल्लाह ताला हर एक चीज़ से आपको गुजारता है, ताकि हम जिस चीज़ के बारे में जो गुमान करके बैठे होते हैं ना वो चीज़ें हमारे जहन से अल्लाह ताला खुद ब खुद क्लियर कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये महानूर को ना इतनी जो है ना शौक़ चढ़ा हुआ था कि मैं अपने कपड़े खुद लूँगी। मैं बच्चों के कपड़े लेने तो बिल्कुल भी नहीं आई थी, और महानूर ऐसे आई थी जैसे बस उसने ही शॉपिंग करनी है। उसको बस ये लगा था जो आप ही ले रही है ना, मैं भी जल्दी जल्दी बस वही चीज़ें उठा लूँ। तो खैर मैंने इसको कुछ ज़्यादा लेने नहीं दिया था, क्योंकि एक तो ना सर्दियों के कपड़ों की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग घर में ही होते हैं और बच्चों के पास अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े मौजूद थे अभी। तो मुझे इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की शॉपिंग, हाँ मुझे ना ये फ्लैक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें चाहिए थी, बच्चों की कुछ लेगिंग्स थी, तो बस ये चाहिए थे, क्योंकि स्कूल हुस्ना जाती है उसको ये जो है ना इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी सी ना ये शॉप का टूर करा दूँ प्राइमार्क का। प्राइमार्क है कैसी, तो भाई मैं ज़्यादातर प्राइमार्क जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा किसी महंगी शॉप पे नहीं जाती हूँ। मैं बोलती हूँ अगर मेरे पास बजट 50 पाउंड का है ना, तो वो प्राइमार्क में फिर भी 3-4 चीज़ें, 3-4 से बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन अगर किसी महंगी शॉप में जाओ ना तो 50 पाउंड में 1 या 2 चीज़ें आएंगी। वो भी मुझे नहीं लगता कोई अच्छी चीज़ पसंद आए तो मुझे नहीं लगेगा सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, बेशक पीछे 1-2 पाउंड बच जाए। तो ये मेरा हिसाब किताब होता है। और मैं ख़ुद भी ना बहुत ज़्यादा महंगी जो है ना, मतलब कपड़ों पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझती कि पैसे स्पेंड किए जाएं। मुझे शौक़ भी नहीं है, और ना कुछ कह लें कि थोड़े से हालात की वजह से भी कहते हैं ना आप ट्रेन हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं ख़ुद भी ना, वैसे मैं बहुत ज़्यादा किफ़ायत शौर हूँ। मैं जब ये मुझे पैसे देते ना वो मैं संभाल लेती हूँ, फिर जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती ना वो ये दिला रहे होते हैं तो ये बोलते हैं तुम बड़ी कंजूस हो। तो मेरे साथ यही चलता रहता है। खैर ये कि मैं आपको बताई थी बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ, ना मैं ख़ुद भी ये चीज़ पर्सनली पसंद नहीं करती कि सिर्फ कपड़ों पे या किसी ऐसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर दें, क्योंकि बच्चों की चीज़ें हैं, बच्चों ने 2 दिन पहनने हैं, फाड़ने हैं और फिर रख देना है। जस्ट लाइक रुमान, मैं आपको बताऊँ, रुमान और हुस्ना को मैंने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना उसमें पाला है। सबसे स्पेशली जो हुस्ना है, इसको मैंने हमेशा महंगी चीज़ें पहनाई हैं और महंगी चीज़ें ही दिलाई हैं। लेकिन क्या होता था एंड ऑफ द डे, या तो नज़र लगती थी या कुछ होता था, पहले दिन पहनती थी ना तो उसी दिन उसके कपड़े फट जाते थे। मुझे इतना अफसोस होता था मैं इतनी महंगी चीज़ लेके आई हूँ। बस वो कह लें कि फिर वहाँ से मैं थोड़ी सी जो है ना बिल्डअप होना शुरू हुई। मैंने बोला नहीं, बच्चों के लिए स्पेशली महंगी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, आम यूज़ के लिए आप फिलहाल अगर आपने घर में पहनाने हैं कुछ भी करने हैं तो मेरा ख्याल से यही शॉप मेरे लिए तो ये है कि बाहर भी अगर पहनाने हो ना तो यही शॉप बेहतर है। महंगी चीज़ें लेने की ना मैं कायल इतनी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये कि मेरे बच्चे भी जो है ना थोड़े से इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से ऐसे हैं कि इनको पता होता है इनका बजट क्या है और उसमें इन्होंने लेना है। वैसे यहाँ पर ना हम लोग कोई शॉपिंग नहीं कर रहे थे, ये जो है ना घुस गए थे शॉप में, तो बस कह लो कि मैंने चलो वीडियो बनानी है तो मैं थोड़ा घूम फिर लूँ, तो इसलिए गए थे। यहाँ पे हमने रोमान की कुछ चीज़ें लेनी थी स्कूल की, वो ली। और यहाँ पर इन्होंने ना बाहर निकलते ही लेगोस से इन्होंने एक ये बनाया हुआ था और एक ट्री टाइप का बनाया हुआ था, वो आगे लगा हुआ था। और यहाँ पर जब ये खिलौनों की शॉप नज़र आई ना तो मानूर ने इतनी मेरी जान खाई, मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से मॉल में रश बहुत ज़्यादा था, और एक पता नहीं मेरे साथ है ये चीज़, आप लोगों के साथ है कि नहीं, मैं ना मॉल्स में जब जाती हूँ ना, मुझे अगर रश इतना सा भी समझ आ जाए ना कि रश हो रहा है तो मैं बोलती हूँ बस जल्दी जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। मुझे पता नहीं क्यों इतनी सफोकेशन होती है, इतनी मुझे घबराहट शुरू हो जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने लेना क्या है क्या नहीं लेना। बस मुझे ये हो रहा था अल्लाह रश बढ़ गया, रश बढ़ गया। तो अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हम प्राइमार्क में, अभी तो ये कि हम लोग जल्दी सुबह चले गए थे तो इतना हमें रश नहीं मिला। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर थोड़ा सा हमने टाइम गुजारा ना, प्राइमार्क पूरी भर गई थी। और फिर इनको भी ये चीज़ें पसंद नहीं है तो उन्होंने निकलो जल्दी जल्दी यहाँ पे से पहले रश भर जाए। तो वही हुआ, जैसे जैसे हम लोग बाहर बढ़े, अभी हमने 1-2 शॉप्स पे और जाना था। यहाँ पे मेरा फेवरेट जूस मिलता है मैंने वो पीना था। तो रश देख के ना तो मैंने बोला नहीं, निकलने वाला काम करें, अभी तो किसी को कुछ नहीं दिलाना, अब सीधा घर चल के ही जो करना है ना करना है। इवन हमने बाहर से भी कुछ खाने को नहीं लिया था
क्योंकि जो है ना हम लोग वैसे ही सुबह हलवा पूरी खा के आए हुए थे, इतनी ज़्यादा किसी को भी ना भी भूख नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पर इन्होंने ये लेगो से एक ट्री बनाया हुआ जो कि मेरे बच्चों को इतना पसंद आ रहा था, वो बस उतारने की कोशिश कर रहे थे कि एक लेगो हम ले जाएं इसमें से। ये बच्चे ना कहीं नहीं छोड़ते बेइज्जती कराने में तो बस ये यहाँ पर अभी हम लोग बाहर जाएंगे और हम लोगों ने घर की तरफ मुड़ना था। तो महानूर तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना गुस्से वाले मूड में मुझसे नाराज़ हुई थी। एक तो ना इसको ना ऐसा होता है कि बस मैं हूँ तो बस मैं और यही है। तो हुआ कुछ ये था, मैं इसको प्रामाक में बोली थी, मानूर अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपकी फ्रेंड नहीं बनूंगी। इसने यकीन करें वो बात भी नहीं सुनी मेरी। तो मैंने बोला था इसको कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी ना तो बस ठीक है, मैं कुछ नहीं दिलाऊंगी। तो वो इसी बात पे मुझसे नाराज़ हो गई। और अभी ना हम लोग बाहर लेके जाए थे, बड़ी मुश्किलों से ये आई है। तो बाहर निकलेंगे आप देखेंगे कोई इतनी लंबी क्यू थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी सैटरडे का दिन था, कोई 100 से 200 लोग बाहर क्यू में खड़े हुए थे सिर्फ इस साइड पे। और जो प्राइमैक वाली साइड थी वो क्यू कार पार्क की तरफ तक थी, इतनी लंबी क्यू लगी हुई थी, तब भी लोग खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए। क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हमारी ईद होती है तब भी बाज़ारों में ना इसी तरह रश लगा होता है। तो इनकी क्रिसमस आ रही थी तो बाज़ारों में रश लगना ज़रूरी होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से था, लेकिन कोरोना की वजह से शायद ये सब चीज़ें हुई हुई थी। तो जब अभी ये क्यू बहुत आगे तक लगी हुई है, तो मैं ये सोची थी अल्लाह मैं अगर होती ना तो मैं कभी भी इस क्यू में खड़े ना होती। पहले भी एक दफ़ा ऐसे हो चुका है, हम लोग आए थे प्राइमार्क में और हम सिर्फ क्यू देख के ना वापस चले गए थे। मुझसे ना बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का ना बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं कहीं पे रश में घूमूं या मैं कहीं पे क्यू में जाके खड़ी हो जाऊं। बस मुझे होता है फ़ौरन से काम करो और बस घर के लिए निकलो। तो बस हम लोग यहाँ से, हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे हुआ था कि कुछ खुद अल्लाह ताला की करनी ऐसी थी कि बस हम गए हैं, कोई क्यू नहीं थी, हम सीधे अंदर गए हैं। और हम इवन के चेकआउट पे भी जब गए हैं तो हमने जल्दी बस अपना पैसे पे किए, बारी जल्दी आ गई थी। तो बस हम लोग निकले हैं। बस उसके बाद जो रश शुरू हुआ है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त हुआ था मेरे लिए। बच्चे भी जिस शॉप पे रुक रहे थे ना, तो मुझे तो ऐसी चिढ़ होना शुरू हो रही थी। मैं इनको बोल रही थी बस जल्दी जल्दी निकलने वाला काम करो यहाँ से। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट होती है रश वाली जगहों से। इवन मैं पाकिस्तान भी जाती हूँ ना तो मैं अपनी बहनों के साथ कभी चली जाती हूँ। तो मुझसे जो छोटी वाली, ज़्यादातर मेरा जाना उसके साथ होता है, बड़ी वाली के साथ थोड़ा कम होता है क्योंकि अपनी फैमिली में भी वो बिज़ी होती है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब रश होता है ना तो मैं उसको बोलती हूँ सर क्या जिस भी शॉप पे जाना ना बस उस पर चलो, जल्दी से चीज़ लो और जल्दी से रिक्शा। और मेरा होता है मैं बाहर निकलते साथ ही ना रिक्शा ढूंढ रही थी, वो बोलती है आप रुक तो जाओ थोड़ी देर। आपको पता है पाकिस्तान में रश नॉर्मल डेज में भी ना बाज़ार में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है मैं बोल देती हूँ भाई जा रहे हो तो मेरे लिए भी चीज़ ले आना। मुझसे ना अब और भी ज़्यादा जो है ना ऐसे रश बर्दाश्त नहीं होता, और कुछ डर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और मैं पता क्या करती हूँ, जब पाकिस्तान जाती हूँ बाज़ार जाती हूँ ना, तो अगर मुझे कोई एक सूट लेना है ना तो मुझे पहले पता करके आती हूँ 1500 रुपये का सूट है, तो जाके मैं 1500 रुपये लेके जाती हूँ सिर्फ, और रिक्शे का किराया और वो लेकर आ जाती हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके की हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ना शॉपिंग करनी भी नहीं आती है, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना इतना आइडिया भी नहीं होता, शौक़ भी नहीं है। तो मैंने कभी इस चीज़ को सोचा भी नहीं। घर आके मैंने बनाई थी कीमे वाली बिरयानी, जो कि बहुत ही फिट बनी थी इस दफ़ा। तो मेरा आज का खाना बस इतना ही था। और सुबह हमने हलवा पूरी खाई थी, तो शाम में हमने बिरयानी खाई थी। नो, संडे हमने बिरयानी खाई थी, तो संडे की शाम में मैंने बिरयानी बनाई है। सॉरी, सैटरडे हमने जो है ना दाल चावल खाए थे, तो ये मैंने संडे वाले दिन बनाई थी। और बिरयानी जब बना ली थी ना, तो मुझे ऐसा था कि अगले दिन लंच में भी ये ले जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा, अगले दिन मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा खाने का, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो साथ ही साथ ना फिर जब हमने खाना वाना खा लिया था संडे वाले दिन, तो इनको भी एक तो ना आपको पता है गर्मी सर्दियों में ना शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, बस मीठा मिल जाए। तो फिर मैंने सोचा सवैयाँ पड़ी हैं थोड़ी थोड़ी से ना, मैं सवैयों का ज़र्दा बना लेती हूँ। कोई पूरा 2 वीक से खाने को दिल चाह रहा है, और डाइटिंग की वजह से ना मैं इसको हाथ नहीं लगा रही थी, वैसे ही मीठा बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। तो मैं सोचा नहीं ये नहीं खाना, लेकिन मैं चलो इनका भी दिल चाह रहा है, मैं अपनी वजह से इनको भी मूड ऑफ करूँ। तो मैंने फिर ये सवैयों का ज़र्दा बनाया था और फिर हम लोगों ने ये खाया था। इसका लुक आप एंड में देख लिएगा कैसा था। तो उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बक भी थोड़ी सी अच्छी लग जाए आप लोगों को कभी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा। फिर
फिर मेरी वीडियो को भी लाइक करिएगा और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो अगर किसी ने रेसिपीज़ की चाहिए हुई तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रा सही प्रॉपर तरीके से जब बनाऊँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी ये मैंने कैसे बनाया था। लेकिन इसका मुझे ना बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, खाने का दिल चाह रहा था। और ये मेरी अम्मी बहुत मज़े का बनाती हैं, मैं उन्हीं की तरह थोड़ी सी कोशिश में लगी हुई थी कि मैं बना लूं। और एक और बात, आपने मेरी सिस्टर का चैनल भी सब्सक्राइब करना है। उसका जो चैनल है वो है हीट थॉट्स बाय अनीला अहमद। तो ये मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसकी वीडियोज़ को देखना है और उसकी जो है ना अगर पसंद आए तो आपने कमेंट लाइक शेयर ज़रूर अपनी फैमिली में करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।